तो हम और आप कहेंगे कि पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। तो इन अर्जुन को पार्थ कहा भगवान ने, और इनकी जो माताएं प्रथा विशेष भगवत भक्त हैं, और जिनके निमित्त से महाभारत हुआ वो द्रौपदी भगवान की जो योग माया हैं, सखी हैं, अर्जुन की प्रिया हैं। और जब श्रीमद् भगवद गीता की बात आती है पार्थाय प्रतिबोधिताम, लेकिन जब भगवान से कोई पूछता है गीता क्या है, आज गीता के माध्यम पर विचार करेंगे साहब, और कल की भी गारंटी नहीं क्या होगा। अरे जिनका हम आश्रय ले रहे हैं पहले उनका महत्व तो समझें, क्योंकि बिना महात्मा के कोई भी सिद्धांत दृढ़ नहीं होता। तो हम और आप कहें, हम और आपसे कोई पूछे गीता क्या है, तो हम आप कह देंगे कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, भगवता गीतम इति, यानी भगवान ने गाया इसलिए, तो ये हम और आप कह देंगे। लेकिन जब भगवान से पूछा, और भगवान से कौन पूछेगा, अरे जो भगवान के निकट है, तो भगवान के निकट है उसने, किसने, पृथ्वी देवी ने पूछा। पृथ्वी देवी क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि ये वही भगवान हैं। इतना ध्यान रखना कि भगवान के दो प्रियाएं हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी पृथ्वी। पृथ्वी देवी और पृथ्वी और लक्ष्मी दो भगवान की प्रियाएं हैं। और इन भगवान ने अपनी प्रिया पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कौन सा रूप धारण किया, बड़ा भगवान बने कि नहीं बने। जब पृथ्वी को ले गया था हिरण्याक्ष, तो बराह बनकर भगवान ने पृथ्वी को बचाया। और पृथ्वी कौन है, भगवान की प्रिया। और भगवान ने रूप कैसा धारण किया, जो सबसे श्रेष्ठ है। यदि किसी को कहो तो है सूकर। और चर्चा आती है साहब, पृथ्वी देवी ने जब भगवान से ये प्रश्न किया कि आप मेरे उद्धार के लिए सूगर बन गए, जो कि सबसे घृणित योनि है और जिसका आहार भी सबसे घृणित वस्तु है, तो पता है क्या कहा भगवान ने, बोले देवी जिसके साथ अपना निकटस्थ संबंध होता है उसके घृणित से घृणित वस्तु पर कोई दृष्टि नहीं जाती। और घृणित से घृणित ये टट्टी किसका अंश है, अरे पृथ्वी तो है। पृथ्वी का सबसे घृणित वस्तु विष्टाई तो है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसके साथ अपनापन हो जाता है उसकी घृणित वस्तु पर भी ध्यान नहीं जाता। ये मेरा स्वभाव है कि जो मेरा हो जाता है उसके दोषों को नहीं देखता, जो मेरा हो जाता है उसके दोषों की तरफ नहीं देखता। तो जब इस पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि आपने अर्जुन को जो ये गीता सुनाई वो क्या है, तो क्या उत्तर दिया, गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। क्या सुंदर बात गई पृथ्वी देवी को भगवान ने कहा कि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, हे देवी पृथ्वी मैं गीता का आश्रय लेकर के ठहरता हूं। आप सारे दिन आगरा में घूम सकते हो, आगरा आपका है, ठहरोगे कहाँ, घर। तो ये गीता क्या हुआ, भगवान का
घर, क्योंकि जहां ठहरा जाता है वो उसे घर बोलते हैं। तो गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम। हे पृथ्वी देवी, गीता मेरा घर है। अब भगवान को यदि ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे? अरे कोई कहीं नहीं मिलेगा तो रात में वहीं तो आएगा। ऐसे ही रात में कहीं यदि तुम भ्रमित हो जाओ तो, अज्ञान में यदि कहीं भ्रमित हो जाओ तो कहां मिलेगा? गीता में मिलेगा, क्योंकि गीता भगवान का घर है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं कह रहे हैं, गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम। और ऐसा वैसा घर नहीं, उत्तम घर है। फिर गीता ज्ञानमुपाश्रित्य, मैं गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर, देख लो सब किसका आश्रय लेते हैं? भगवान का। और भगवान किसका आश्रय ले रहे हैं? गीता का। इसलिए बड़ी कौन है? गीता। इसलिए भगवान कभी न मिले, जब वो थक जाएगा तो अपने आप आएगा यहां, क्योंकि थक जाएगा तो कहां आएगा। इसलिए गीता का आश्रय लेते रहो, एक दिन मालूम पड़ जाएगा कि वो यहां है, बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी। गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य, गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं त्रीन लोकान पालयाम्यहम्, मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। हे देवी, गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। और ये बात भगवान ने क्यों कही? तुम अभिमान मत करना कि ये मैं पैदा करती हूं तब, लेकिन ठीक है तुम मेरी प्रिया हो। तो इस गीता का ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। और जब पृथ्वी को ऐसा कहा तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि गीता क्या है? बोले तुम पूछ रही हो, तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा? बोले नहीं। तो लक्ष्मी जी ने जब पूछा तो गीता क्या है, तो बोले हमारे तुम्हारे दोनों को रहने का घर। पृथ्वी को बताया तो मेरा घर, और लक्ष्मी जी ने पूछा कि गीता क्या है, तो बोले मेरे और तुम्हारे दोनों के दोनों का घर है। मैं समझी नहीं, तुम नहीं समझी। ऐसा है, किसी ने मुझे पुकारा। अच्छा, कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि लक्ष्मी जी तो चंचल है, हर समय चरण दबाते रहती हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं क्यों चरण दबाती हैं। और ये एक दिन स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम हर चरण ही क्यों दबाती रहती हो? बोले मैं तभी तो दबाती हूं जब बाहर से आते हो। तो फिर दबाती क्यों हो? बोले बाहर तुम जाते क्यों हो? बोले जब जब जो कोई मुझे पुकारे तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाता हूं। तो बोले रक्षा करने के लिए जाते हो, दौड़ धूप करते हो तो थकते हो कि नहीं हो? थकते होगे। इसलिए तुम भक्तों पर कृपा करने के लिए जाते हो, थक जाते होगे, इसलिए मैं चरण दबाती हूं कि ताकत हो जाए तो फिर भागो, इन भक्तों पर कृपा करने के लिए फिर भागो। तो ऐसे मन सोचना कि लक्ष्मी चरण क्यों दबाती है, ममता उनके अंदर भी है। ये वो चरण इसलिए दबाती हैं कि भक्तों पर कृपा करने के लिए दौड़ते हो। अब द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में। और भगवान कहाँ थे? और द्वारका से वहां तक दौड़ लगाएगा तो हारेगा कि नहीं हारेगा? अरे ये तुम्हारी दृष्टि में नहीं हारे, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो हार जाता है, क्योंकि भक्तों का तो संबंध ही बड़ा अलग होता है। वो संसार को कुछ खिला पिला सकता है, लेकिन भक्त के सामने तो हाथ जोड़ता है कि भूख लगी अल्लाह माखन दे, भूख लगी अल्लाह कुछ दे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न।
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार वो चलते थे। तो भक्तों के सामने वो भिखारी है, लेकिन भक्त होना बड़ा मुश्किल है साहब। इसलिए भक्त जब हो गए तो बिहारी तेरी यारी में पग पग पर परेशानी आ सकती हैं, लेकिन यदि तुम उससे कहोगे कि इन परेशानियों को सहन करने की शक्ति दो, तो शक्ति भी वो, क्योंकि शक्ति उसकी योग माया है। तो पृथ्वी ने पूछा मेरा उत्तम घर है, लक्ष्मी जी ने पूछा हमारे तुम्हारे दोनों का घर है। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक। और श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक क्या है? सोच रहे होगे गीता जयंती पाठ बिल्कुल नहीं किया। अरे करवा देंगे।